हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के 5 फेब 2019 का पेपर रीजनिंग का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2017:30 देन दिस इज़ टू व्हाट। तो अगर हम यहाँ पे इसका सम निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 1 = 3, 3 + 7 = 10। तो 10 × 3 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 30। इसका सम निकालते हैं, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 + 5 = 7, 7 + 5 = 7 + 5 = 12, 12 + 9 = 19, 19 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 57, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, इसको आपको कंप्लीट फिगर बनाना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पहले आपको सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। देन अगर हम यहाँ पे देखें अंदर वाले सारे जो स्क्वायर है वो कम्प्लीटली मतलब अनफिल्ड है। तो यहाँ तो फिल्ड हो गया, ये हट गया, ये भी फिल्ड है, ये भी हट गया। अब यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसमें बोला है सर्टेन कोड ब्लॉक इज रिटन लाइक दिस। तो कर्व कैसे लिखा जाएगा। तो b की वैल्यू होती है आपके पास 2, l होता है आपके पास 12, ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 11। o की वैल्यू हो गई 15, ये हो गया 5, ये 11, 14 एंड ये हो गया 6। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको क्रॉस में +3 करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस में +3 करना है और यहाँ पे -4 करना है। तो c + 3 कितना होता है, c की वैल्यू 3 होती है, +3 = 6, यानी कि आपका सेकेंड नंबर पे f आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस तो हट गए शुरू में, यानी कि x ही आएगा। अब आपको बीच वाला ही चेक करना है क्योंकि वही डिफरेंट है। तो r की वैल्यू क्या होती है, 18, 18 - 4 करेंगे तो हो गया 14, 14 होता है n, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, कंक्लूजन से आपको डिराइव करना है। तो s और e को हमें बोला गया है कि कंपेयर कीजिए और s की तरफ ये पॉइंट आउट होता हुआ दिख रहा है, तो ये तो हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो गया। l और p को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे दो डिफरेंट आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, यानी कि ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि इसमें से भी आपको सेम स्टेटमेंट से कंक्लूजन पता करनी है। तो टी वाले को हम हाइड कर देते हैं, अब ये एक लाइन में बन गया है। आपको कंपेयर करना है ई और आर में। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ई की तरफ पॉइंटेड है, तो ये तो करेक्ट हो गया। आर और वाई में अगर हम कंपेयर करें तो वाई की तरफ पॉइंट है, ये भी करेक्ट हो गया। एस और वाई में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे टू डिफरेंट सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये गलत हो गया। 1 and 2 ओनली हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, ये है हमारे पास 8, ये हो गया 25, ये हो गया 59, 76, 110। तो ये हो गया कितना, +17 +34, यहाँ पे +17 है, यहाँ पे 34 है, तो अगेन आपको +17 करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 127। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये आपको कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें 18 × 5 हमें क्या दिख रहा है, 18 × 5 नहीं, सॉरी, कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, 45 - 18, यहाँ पे आपके पास 27 ऐड हो रहा है। देन आपके पास 72 - 45 करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास 27 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 27 हो रहा है, यहाँ पे भी 27 है। तो 126 + 27 क्या होगा, ये हो जाएगा 153, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है अलर्ट, कॉशियस, वॉचफुल, विजिलेंट एंड केयरलेस में से आपका ऑड वन आउट क्या है। तो अगर आप ये देखें, ये आपको अलर्ट रहने के सिनोनिम्स हैं, बट केयरलेस इज एंटोनिम ऑफ दैट, एंड यहाँ पे आपका केयरलेस जो है वो ऑप्शन हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो
तो अगर हम यहाँ पे देखें साउथ की तरफ सबने पॉइंट कर रखा है, ए एंड एफ आर सिटिंग एट द एंड ऑफ लाइन। तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही हैं, या तो ए यहाँ है या ए यहाँ पे है, ए एफ यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। 1 2 3 4 बीच में आ जाएंगे 5 और 6, 1 2 3 4 ये दो पोजीशन है। बी एंड डी आर सिटिंग क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नीदर नेबर ऑफ ए और एफ। तो ये यहाँ तो बी डी हो जाएगा, ये यहाँ पे बी डी हो जाएगा, या फिर ये ऐसे डी बी हो सकता है, या फिर ये डी बी हो सकता है। ऐसा पैटर्न हो गया। सी इज सिटिंग ऑन द राइट फोर्थ ऑफ ए। तो देखिए ये अगर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसको यहाँ होना चाहिए, तो इसके राइट पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा गलत हो गया। इसके फोर्थ पे यानी यहाँ हो गया सी। ओके, एंड सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, यानी कि यहाँ पे डी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपके पास कौन सा ई। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको याद रखना। डी इज सिटिंग राइट ऑफ ई, डी जो है राइट ऑफ ई नहीं है, ये गलत हो गया। ई एंड बी आर नेबर्स, ये हमारा करेक्ट हो गया है। ओके, रॉन्ग हमसे पूछा गया है, डी इज सिटिंग राइट ऑफ ई। ओके ठीक है, मतलब ये राइट पे ही है, इमीडिएट राइट पे तो नहीं है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। डी एंड सी आर नेबर्स, ये भी करेक्ट है। सी इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ एफ, राइट पे नहीं है बल्कि लेफ्ट पे है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है आपसे कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज क्या है, तो ये हो जाएगा 8, 20, 44, 92 एंड 188। तो ये हो गया इंटू 2 + 4, यहाँ पे भी इंटू 2 + 4, इंटू 2 + 4 एंड इंटू 2 + 4। तो आगे भी आपको इंटू 2 + 4 करना है, दैट इज 380। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है इन केस ऑफ अटेंडेंस विजय इज आउटस्टैंडिंग कॉलेज इन द स्टूडेंट, विजय इज रेगुलरली प्रेजेंट इन द कॉलेज। तो हाँ ये सही है क्योंकि उसकी अटेंडेंस अच्छी है। विजय इज अ स्टूडेंट विद गुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हट गया। ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के लिए हमें नीचे बनानी पड़ेगी इमेज, तो यानी कि जी का जी ही पहले आना चाहिए, और ये तो हमारा नॉर्मल जी है, ये हट गया। ई नहीं आ सकता, ये भी हट गया। ओ का वाटर इमेज सेम है, तो ये करेक्ट हो गया। एस और ई का अगर हम देखें तो ये तो यहाँ पे मिरर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है टी इज टू ड्रिंक देन डीजल इज टू। तो टी जो है वो हमारी ड्रिंक होती है, डीजल हमारा फ्यूल होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है ऑल रेडियोज आर टेलीविजन, ऑल टेलीविजन आर ट्रांजिस्टर्स एंड सम रेडियोज आर टूल्स। ओके, टूल्स। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे वेन डायग्राम बन रहा है। ऑल रेडियोज आर ट्रांजिस्टर्स, सारे रेडियोज ट्रांजिस्टर के अंडर आ रहे हैं, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। कंक्लूजन है सम टूल्स आर टेलीविजन, ये वाले टूल्स टेलीविजन है, ये भी करेक्ट हो गया। सम ट्रांजिस्टर आर टूल्स, ये वाले ट्रांजिस्टर टूल्स हैं, ये भी करेक्ट हो गया। ऑल फॉलोज हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है अ गर्ल पॉइंटिंग टू अ बॉय सेड ही इज सन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर्स अंकल ब्रदर्स मदर्स। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। माई मदर हमें यहाँ पे दिख रहा है, अब बॉय सेड यानी कि यहाँ पे बॉय हूँ मैं। माई मदर के अंकल यानी कि यहाँ पे कोई होगा मदर या फादर, उसके कोई भाई है, उसका ब्रदर का मदर। तो मैं अगर यहाँ पे ब्रदर को ही कंसिडर करूँ तो उसकी मदर की ही इज सन इन लॉ ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ माई। ओके, मदर की डॉटर इन लॉ ये हो जाएंगी इनकी वाइफ का सन, यानी कि ये यहाँ पे कोई आएगा। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो ये बॉय जो है उसका बेसिकली नेफ्यू लगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल. सही तो है ना ये, मतलब मेरे को ये नेफ्यू ही लग रहा है. अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये हमें कह रहा है कि ओ का पोजीशन जो है वो एक एक आगे बढ़ रहा है, यानी हमें कोने में चाहिए था, यहाँ पे कोने में है, ये हमारा करेक्ट हो गया. ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. एक बार हम पहले वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. यहाँ पे क्या बोला है कि ये है दैट बॉय, यानी कि मैं बॉय, उसके अंकल हमें बोला है. ही इज सन पॉइंट अ गर्ल पॉइंटिंग टू अ बॉय. ओके ओके, मैंने बॉय समझ लिया था, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, मेरी बात हो रही है. अ गर्ल पॉइंटिंग टू अ बॉय सेड ही इज सन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर, यानी कि माई जो है वो गर्ल है, मेरी मदर के अंकल, माई मदर्स अंकल, यानी कि इसके मदर ये होगी, मदर के कोई होगा अंकल का ब्रदर, यानी कि ये मान लीजिए आप उसकी मदर, यानी कि यहाँ पे हो गई उसकी डॉटर इन लॉ, यानी कि ये हो जाएगी कौन, इसकी वाइफ का सन है, ये हो जाएगा आपका सन. हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो अब ये अंकल होगा आंसर. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. मैंने बॉय को लेके बनाया था इसीलिए वो नेफ्यू आ रहा था. ये हो गया अंकल. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर. तो अगर आप यहाँ पे ये नोटिस करें, इसमें आपको 5 स्क्वायर्स देखने को मिलते हैं. 6 स्क्वायर ये हो गया, 7 एंड 8, इन टोटल आपके पास 8 स्क्वायर्स हैं. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज वॉस्प का आपको करेक्ट मिरर इमेज बनाना है. तो यहाँ पे P है तो लास्ट में आपका P ही शुरू होगा कुछ इस तरीके से. तो ये तो वाटर इमेज है, ये हट गया. W से शुरू होगा, ये भी हट गया. ये भी नीचे की तरफ है, ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, 6 स्टूडेंट्स आर फेसिंग. ओके, ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट है जिसको हम बना चुके हैं ऑलरेडी. तो ये क्या था हमारा D B F C A E. क्वेश्चन क्या है, इफ C रिप्लेसेस इस पोजीशन विद B, यानी कि यहाँ पे C है, यहाँ पे B है. E विद A, E यहाँ पे हो गया, A यहाँ पे हो गया. D विद F, यानी D यहाँ पे एंड F यहाँ पे. हु सिटिंग लेफ्ट साइड ऑफ C, C के लेफ्ट साइड में कौन है, D, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. C is replaced with B. हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी. पहला आपका जो अरेंजमेंट था वो था F C D B E और A. अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, C इज रिप्लेस्ड विद B, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C, ये हो जाएगा आपका कौन सा B. यहाँ पे आपको E बोला गया है, ये हो गया A और ये हो गया E. अब हमें क्या बोला है, D और F को चेंज करना है, ये हो गया F और ये हो गया D. अब पूछा क्या, लेफ्ट साइड ऑफ E कौन है, ये है A. ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेम सिटिंग अरेंजमेंट हमें दिया है F C D B E और A. ओके, ये तो सेम ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये हमसे कह रहा है कि ऑल मग्स आर वर्ल्ड, ऑल मग्स आर वर्ल्ड, ऑल कप्स आर मग. ये आपको दे रखा है. ऑल कप्स आर वर्ल्ड, सारे कप्स वर्ल्ड के अंदर हैं, तो ये करेक्ट हो गया. ऑल जग्स आर मग, जग की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया. एंड ऑप्शन नंबर ओनली 1 फॉलोज जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. इसमें बोला है कि ऑपोजिट टू H आपको पूछा गया है. तो H के ऑपोजिट यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, I दिख रहा है. I से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो I G J जाएगा और ये I L H होगा. तो H के ऑपोजिट में कौन सा आ गया, J. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है फिश इज टू फिन दैट बर्ड इज टू.
तो फिश के पास फिन होती है तैरने के लिए, बर्ड के पास विंग होते हैं फ्लाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, H इज 8, S इज आपके पास 19, तो ये हो गया +11, C इज 3 +11 करेंगे तो 14 विच इज इक्वल टू N। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, HARM इज इक्वल टू दिस, तो फेट को कैसे कोड करेंगे? H की वैल्यू होती है 8, A की होती है 1, R की होती है 18, M होता है 13। F is 6, 1, 20 and 5 which is equal to option number 3 correct. Next is question number 26 and ये कह रहा है how many simple lines are there in the given figure। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एक complete, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे in total आपको 10 lines दिख रही हैं, that is option number 3 correct। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें आपको बोला है नेक्स्ट इन द सीरीज क्या आएगा, दैट इज 8, 17, 35, 62 एंड 98। यहाँ पे आपको +9 दिख रहा है, +18, +27, +36, तो नेक्स्ट में आप +45 करेंगे और आंसर हो जाएगा 143। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 एंड आपको बोला है इनमें से कौन से 3 फिगर को आप मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये उल्टे सीधे आपको फिगर्स दिख रही हैं उनको हटा दीजिए एंड 2 और 5 को हटाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड इसमें पूछा है कि राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 ये हो गया और एक ये हो गया कंप्लीट 6 और ये हो गया 7। ठीक है, और कोई बन रहा है यहाँ पे, एक ये बन गया 8 और ये बन गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे इन टोटल आपके पास 9 जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। 9 ओके, एक और बच गया क्या कोई? ओके, एक ये वाला भी तो है, तो ये हो गया हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है ए इज नीस ऑफ बी हु इज ओनली सन ऑफ सी। तो अगर हम यहाँ देखें ए इज नीस ऑफ बी हु इज ओनली सन ऑफ सी, यानी कि सी का ओनली सन कौन है? बी, और ये बी जो है वो नीस है किसकी? ए की। तो यानी कि ए यहाँ हो जाएगा। डी इज हस्बैंड ऑफ सी, यानी कि ये हो गया हस्बैंड, तो ये हो जाएगी वाइफ। और हाउ इज बीज रिलेशन विद एज मदर, ए की मदर यानी कि इसकी भी मदर हो गई, और ये हो जाएगा कौन? बी का रिलेशन विद ए की मदर। ए इज नीस ऑफ बी, ए इज नीस, ओके, ए नीस है ना। A is niece of B who is only son of C। C का only son जो है B, उसकी niece है कौन? A। ठीक है, और अगर हम बात करें D is husband of C, तो यानी कि ये वाइफ हो गई, ये हो गया आपका हस्बैंड। ठीक है, और ये इसका niece है, तो ये हो गया A। हाउ इज B's रिलेशन टू A की मदर, ये ए की मदर ये हो जाएंगी, ये हो जाएगा कौन? ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, सेम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये हमें क्या बोला है? एफ, सी, डी, बी, ई और ए। ठीक है, तो हु इज सिटिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, बी के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? ई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड इसमें बोला है ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो y होता है z होता है हमारे पास 26, x होता है हमारे पास 24, -2 हो रहा है, l होता है हमारे पास 12, ये होता है 3 यानी कि यहाँ -9 हो रहा है, p होता है 16, ये होता है 14 -2, यानी कि ये ऑड वन आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है P इज ग्रैंड आंट ऑफ S, ये हमें किस इक्वेशन से पता चल रहा है?
तो पहले वाले को चेक करते हैं, P5Q। 5 क्या है? P इज़ बेसिकली सिस्टर ऑफ Q। Q जो है वो हमारे फादर हैं किसके? R के, और R जो है वो हमारी फादर हैं S की। P इज़ ग्रैंड आंट ऑफ S। हाँ, ये हमारे ग्रैंड फादर की सिस्टर है, तो ग्रैंड आंट हुई। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है? ऑड वन आउट पूछा गया है बेसिकली, तो इसकी वैल्यू होती है 24, ये होती है 3, ये होता है 19 और ये होता है 17। ये सारे ऑड है, ये इवन है, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।